कि मंदिर में जाने को सम्मान समझते हैं। ओ मंदिर में जाने को सम्मान समझते हैं। ओ मंदिर में जाने को ओ सम्मान समझते हैं। ओ मंदिर में जाने को सम्मान समझते हैं। मंदिर में जाने को सम्मान समझते हैं। ओ मंदिर में जाने को सम्मान समझते हैं। ओ माँ बाप की सेवा को माँ बाप की सेवा को ओ अपमान समझते हैं। ओ माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं। माँ बाप की सेवा को ओ अपमान समझते हैं। ओ माँ बाप की सेवा को वो अपमान समझते हैं। लेकिन माँ जिस दिन उसके बेटा होता है उसी दिन एक सपना उसके पैदा हो जाता है कि ये मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर बहू लेकर आएगा। 25 साल तक उस सपने को पालती है और जब वही बेटा बहू लाने के बाद मां को छोड़कर अलग हो जाता है तो उस मां पर क्या बीतती है। मां गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। ओ गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। ओ गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। देखिए अकबर के दरबार में नवरत्न थे। उन रत्नों में एक थे टोडरमल। एक दिन वो अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, लोग कहते हैं कि माँ के दूध का कोई कर्जा नहीं चुका सकता, कोई कीमत नहीं चुका सकता माँ के कर्ज की। तू बता तुझे मैं क्या दूं, मैं तेरा कर्जा चुकाना चाहता हूं। तो माँ कहने लगी बेटा रहने दे, तू भला मेरा क्या कर्जा चुकाएगा। तो कहने लगा नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हारा कर्जा चुकाना चाहता हूं, बताओ मैं क्या दूं तुम्हें। तो माँ कहने लगी ठीक है बेटा, तू एक रात मेरे पास सो जा, मैं समझ लूंगी मेरा पूरा कर्जा चुक गया। कहने लगा बस इतनी सी बात। माँ कहने लगी हाँ बेटा। सो गया। सर्दी की रात जैसे ही उसको नींद आने को हुई, माँ कहने लगी कि बेटा, बोला हाँ माँ जी। बेटा बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दे। उठा, बड़े सम्मान के साथ एक गिलास पानी लाया और कहने लगा लो माँ पियो। माँ ने आधा गिलास पानी पिया और बाकी उसके बिस्तर पर बिखेर दिया। कहने लगा माँ तूने क्या कर दिया, ये सारा बिस्तर तो गीला कर दिया। माँ कहने लगी बेटा ध्यान नहीं रहा,
दिखाई कम देता है, कोई बात नहीं, तू सो जा। बिस्तर गीला हो गया, लेट गया। धीरे 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 कुछ गरमाई सी आई, करवटें बदलता रहा, और जैसे ही नींद आने को हुई माँ ने फिर जगा दिया। कहने लगी, बेटा। हाँ माँ। बेटा एक गिलास पानी पिला दे। गया, पानी लेकर आया। माँ ने एक घूंट पानी पिया और बाकी उसके बिस्तर पर बिखेर दिया। कहने लगा, अरे माँ तू क्या करती है, बड़ी मुश्किल में तो सूखा था, बड़ी मुश्किल में तो सोने लायक हुआ था, गरमाई आई थी, अब फिर तेने सर्दी में ठंडा कर दिया, फिर बिखेर दिया। कहने लगी माँ, कहने लगी, बेटा हाथ कांपते हैं ना, तो छूट गया हाथ से, गलती हो गई, तू सो जा, एक रात की ही तो बात है बस। करवटें बदलता रहा। उसके बाद जैसे ही उसे नींद आने को हुई, उसने फिर, अब माँ ने आवाज लगा दी कि बेटा। बड़े अनमने ढंग से उठा, कहने लगा, हाँ माँ क्या बात है। भाषा बदल गई। माँ कहने लगी, बेटा तू एक गिलास पानी पिला दे। कहने लगा, माँ आज क्या खा लिया तैने, बार बार पानी मांगती है। माँ कहने लगी, बेटा जरा सा पिला दे, प्यास लगी है। गया, माँ ने उस पानी लेकर आया तो माँ ने एक घूंट पिया और उसके बिस्तर पर बिखेर दिया। पानी बिस्तर पर बिखरते ही उसका पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया। कहने लगा, माँ तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, बार बार पानी मांगती है और बिस्तर पर बिखेर देती है। इतना सुनकर माँ ने एक जोरदार थप्पड़ उसके लगाया। कहने लगी कि तू मेरा कर्जा चुकाएगा। अरे जिस समय तू छोटा सा था और तू बिस्तर गीला कर देता था, तो गीले साइड में मैं सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी, और जब तू उधर भी बिस्तर को गीला कर देता था तो मैं तुझे अपनी छाती पर सुलाती थी, और तुझे जरा सी कोई दिक्कत हो जाए तो रात रात भर तुझे कंधे से लगाकर घूमती थी छत पर, और तू मेरा कर्जा चुकाएगा, तू एक रात के लिए। तो देखिए, जीवन में मां का ऐसा संबंध है जिसको कोई, उसके कर्ज को कोई चुका नहीं सकता। गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। बाहों के पलना में लालन को झुलाती है। बाहों के पलना में लालन को सुलाती है। ऐसे इस बंधन को, ओ ऐसे इस बंधन को बस माँ ही निभाती है। ओ ऐसे इस बंधन को बस माँ ही निभाती है। ऐसे इस बंधन को वो बस माँ ही निभाती है। ऐसे इस बंधन को बस माँ ही निभाती है। और देखिए, आदमी के जीवन में एक और संबंध होता है, आप समझ जाएंगे। राखी पर आती है, राखी को बांधती है। ओ राखी पर आती है, राखी को बांधती है। कौन? बहनें राखी पर आती हैं अपने घर राखी बांधने के लिए, लेकिन आज भी बहुत सारे परिवार
बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जैसे ही बहन घर आई तो भाभी की आंखें चढ़ जाती हैं, भाभी का माथा सुकड़ जाता है। वो भूल जाती हैं कि वो भी किसी की बहन है। वास्तव में बहनें कोई धन दौलत लेने के लिए नहीं आती, बहनें आती हैं अपने उस आंगन को देखने के लिए। बहनें आती हैं उन यादों को ताजा करने के लिए जहां उनका बचपन बीता है। बहनें आती हैं उस चौखट को चूमने के लिए जिस चौखट पर उसने अपना बचपन बिता दिया और एक झटके में सब कुछ छोड़कर चली गई। वो बहन बेशक अपनी ससुराल में रहती है, लेकिन ससुराल में भी रात दिन अपना भैया, अपने मम्मी, अपने पापा का याद करती है। बहनें कोई धन दौलत लेने के लिए नहीं आती, बहनें आती हैं उन पुरानी यादों में जीने के लिए। बहनें आती हैं अपने भैया को दुआएं देने के लिए, क्योंकि जब तक बाप है तब तक वो उस घर में आती है, अपना समझती है, सब कुछ मेरे बाप का है।